ये पांच ज्ञान, आंखें, कान, नाक, ये जीवा, त्वचा, ये क्या है? ज्ञान इंद्रिय। और उसके पांच पांच कर्मेंद्रियां हैं। तो मुंह, नाक, कान, जनेन्द्रिय, ये सब। और मन, जो 11th, दशेकम च। और पंचचा इंद्रिय गोचरा, पांच इंद्रियों के विषय हैं। तो आंखों के द्वारा रूप देखते हैं, कानों के द्वारा शब्द सुनते हैं, नाक के द्वारा जो गंध है उसको ग्रहण करते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से हर इंद्रिय का क्या है, एक इंद्रिय विषय भी है। जीवा के द्वारा स्वाद लेते हैं ये। तो महाभूतानि अहंकार, पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पांच हो गए। अहंकार, बुद्धि और अनमैनिफेस्टेशन। अहंकार, बुद्धि और जो प्रधान है, तीन चीज और हो गई। तो पांच और तीन कितना हुआ? 8 हो गया। और दश इंद्रियाणी दशैकम चा, 10 इंद्रियां होगी। 8 और 10, 18। एक मन हो गया, 19। पंचचा इंद्रिय गोचरा, पांच इंद्रियों के विषय, 19 और पांच कितना हो गया? 24। तो ये जो 24 तत्व हैं, सांख्य में इन्हीं का स्टडी होता है। जो सांख्य है, सांख्य में इनका ही स्टडी होता है, ये जो 24 तत्व है ये। तो ये 24 तत्वों से बन के, ये जो 24 तत्व हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से शरीर बनाए जाते हैं। अब जिस जीवात्मा का जैसा भोग करने का स्वभाव रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसको वैसा क्षेत्र दिया जाता है, जैसा उसका भोग करने का स्वभाव है। तो देखिए, जब जीव जो है वो भगवान से विमुख हो गया तो उसको क्षेत्र मिला। हाँ, मतलब अगर उसको एंजॉय करना है भगवान से इंडिपेंडेंटली, तो भौतिक शरीर दिया गया। जिस व्यक्ति में एंजॉय करने का जितना प्रोपेंसिटी है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग उसको भौतिक शरीर दिया गया। जैसा उसमें भोग करने की जितना इच्छा था, अकॉर्डिंगली उसको भौतिक शरीर मिला है। तो ये भौतिक शरीर, ये 24 एलिमेंट है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं का परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसको आगे करके बढ़ा के वो सब करके अलग अलग शरीर बनाए गए। तो ऐसे हमको ये शरीर मिला है। ये शरीर का एक स्वभाव है। जैसे देखते हैं आप, गाड़ी रहती है कोई, जैसे स्प्लेंडर है, फिर स्प्लेंडर प्लस हो गई, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते, थोड़ा गाड़ी का सीट अलग कर दिया, किसी का स्ट्रेट था फिर थोड़ा अलग कर दिया, ये इसी तरह का हैंडल था, थोड़ा उसको चेंज कर दिया। तो इंजन वगैरह मेन सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर देते हैं। वो चेंज कर करके कितना वैरायटी आ जाता है, इस संसार में भी हम देखते हैं। हाँ, तो एक बाइक आता है, पल्सर आ जाता है, फिर उसमें थोड़ा चेंज करते हैं, कहीं कैरिज्मा आ गया, तो ऐसा कुछ कुछ चेंज करके अलग हो जाता है, बाहरी रूप से अलग दिखता है। लेकिन 24 एलिमेंट, ये 24 एलिमेंट कॉमन है, उसी के कॉम्बिनेशन से, जैसे सीमेंट होता है, ईंट होता है, मिट्टी होता है, इसी सबको मिला के मकान बनाए जाते हैं। लेकिन फिर भी देखेंगे आप, इतने सारे कैटेगरी के मकान रहते हैं। हाँ, सब अलग अलग रहता है। तो इस तरह से हर अपार्टमेंट, कोई भी व्यक्ति जो अपार्टमेंट बनवा रहा है, तो कोई एक रहेगा, हर वे अपार्टमेंट में अलग अलग तरह से वो घर बनवाता है, जो बिल्डर है। इसी तरह ब्रह्मा जी ने इतने सारे शरीरों की रचना कर दी है। अब जो शरीरों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं या क्या विकार होते हैं, ये 7वें श्लोक में बताया है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति। इच्छा होता है, द्वेष होता है, ये शरीर के क्या है? विकार है। क्षेत्रम विकारी यतश्चैत, ये ना इस क्षेत्र के विकार है। विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये शरीर है, इसमें विकार होते हैं। इच्छा द्वेष होता है, इच्छा मतलब जो इंद्रियों के अनुकूल है वो प्राप्त हो जाए, हाँ, वो प्राप्त करना चाहता है। द्वेष, जो प्रतिकूल है उससे द्वेष होता है। तो जो अनुकूल प्राप्त होता है तो सुख होता है नेचुरली, और जो प्रतिकूल होता है वो प्राप्त होता है तो क्या होता है? दुख होता है। तो मुझे कुछ पसंद नहीं है, वो मिल गया तो दुख हो जाएगा। तो ये सब क्या है? क्षेत्र के विकार है। आत्मा का इससे कुछ भी लेना देना नहीं, आत्मा का इससे संबंध नहीं है, वो क्षेत्रज्ञ है। लेकिन इसमें देखिए क्या आया, चेतना भी एक शब्द आया है, इसमें चेतना भी है। तो चेतना तो आत्मा का स्वभाव है, करेक्ट ना? हम बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस इज सिम्पटम ऑफ सोल।
तो यहाँ पे दसों चेतना क्यों आया है? क्योंकि जो चित्ता का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ऊर्जा। जैसे कोई पर्सन है वो मूवी देख रहा है, हाँ, तो जो मूवी देख रहा है वो क्षेत्रज्ञ है। जो मूवी देख रहा है क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र के बारे में जानता है। मूवी का जो स्क्रीन है जहाँ पे मूवी चलाई जा रही है वो क्षेत्र है। ये आप लोग समझ गए, वो क्या है? क्षेत्र। तो अभी वो क्षेत्र कैसे बना हुआ है? जैसे इसमें 24 एलिमेंट दिए हैं ना, ये क्षेत्र कैसे बना है, हमारा शरीर कैसे बना है, ऐसे ही मूवी का जो स्क्रीन है वो क्षेत्र है। वो कैसे बना है? उसमें कोई प्रोजेक्टर लगा होगा, कोई स्क्रीन होगी, कोई साउंड सिस्टम होगा, कोई लाइट का सिस्टम होगा। तो ये सब मिलके वो क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है। और जो मूवी देख रहा है वो क्या है? क्षेत्रज्ञ है। अब मूवी जब चल रही है, हाँ, मूवी चल रही है, मूवी की स्क्रीन पे एक हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई विलन है, हाँ, तो हीरो हीरोइन मिलते हैं तो क्या होता है? उस ये हीरो हीरोइन मिल रहे हैं, विलन आ रहा है, ये सब क्या है? क्षेत्र के विकार है। अब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो जो देख रहा है उसको सुख की अनुभूति होती है। जब वो देखते हैं कि हीरो की पिटाई हो रही है विलन के द्वारा, उसको क्या दुख की अनुभूति होती है। तो वास्तव में देखेंगे, वो तो मूवी देख रहा है, वो सुख दुख उसको तो हो नहीं रहा है एक्चुअल में। करेक्ट ना? ये क्षेत्र का विकार है, वो क्षेत्र का विकार है। लेकिन पॉइंट क्या है कि वो इतना एब्जॉर्ब हो गया है, वो व्यक्ति है वो मूवी में इतना एब्जॉर्ब, वो एक्चुअली वो क्षेत्र का विकार है, लेकिन वो मूवी में इतना एब्जॉर्ब हो गया है। जब वो मूवी देखने वाला व्यक्ति है, वो इतना उसमें एब्जॉर्ब हो गया है, वो पूरा मूवी देख रहा है, ना लेफ्ट देख रहा है ना राइट देख रहा है, वो देख सकता है। बाएं उसके कोई बैठा है, दाएं उसके कोई बैठा है, वो देख सकता है, लेकिन वो उस मूवी में इतना एब्जॉर्ब है वो सब भूल जाता है। इसी तरह हम सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है, चित्त का कॉन्शियस, आत्मा का, वो इतना रूटेड हो गया है ये शरीर के द्वारा, ये शरीर में। और यही जो हमारा जीवन है, इसको हम वास्तविक जीवन समझते हैं, जिस जीवन में हम लोग जी रहे हैं। अब इस जीवन में जब क्षेत्र में विकार होते हैं, इस क्षेत्र के अनुसार सुख दुख इन सब का हम लोग अनुभव करते हैं। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। सुख मतलब क्या है? जो इंद्रियों के अनुकूल अगर कुछ मिल गया तो वो सुख है, प्रतिकूल मिल गया तो वो दुख है। ये, लेकिन वास्तव में आत्मा का इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। संगात धृति मीन्स कन्विक्शंस। इसी तरह हमको अपने अपने कन्विक्शंस आते हैं, अपने कन्विक्शंस रहते हैं। जैसे कि अ, अगर मैं इंडिया इंडिया में हूँ, तो इंडिया वाले सोचते हैं पाकिस्तानी खराब है, तो पाकिस्तान वाले सोचते हैं कि ये इंडियंस है, ये खराब है। ये हमारे कन्विक्शंस हैं। धृति कैसे हो गया है? जैसा क्षेत्र मिला है। हाँ, तो हमको भारत में शरीर मिल गया, तो क्षेत्र के अनुसार जो क्षेत्रज्ञ रहता है, तो ये जो क्षेत्र मिलता है हमको, वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग वो चेतना रूटेड हो जाती है। जैसे जब आत्मा है, अगर उसको आ, पिग का शरीर मिल गया, सुअर का शरीर मिल गया, तो सहज रूप से वो विष्ठा की तरफ आकर्षित होगा वो आत्मा। तो आत्मा तो सेम ही है, लेकिन अभी वो जो आत्मा है ना, वो स्वर्ग शरीर में चला गया। तो इसीलिए ऐसे ही वो अगर कुत्ते के शरीर में चला गया वो आत्मा, तो भौंकेगा वो, डॉग विल बार्क। और वही आत्मा भी चला गया शेर के शरीर में, द लायन विल रोर, तो वो दहाड़ेगा। कैसे हो गया? वही आत्मा तोते के शरीर में चला गया, पैरट विल सिंग, तो वो सुंदर सिंग करेगा कुछ। तो चेतना रहता है, लेकिन वो शरीर के द्वारा अफेक्ट होता है। अब उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है? इच्छा और द्वेष भी होता है। हाँ, जैसे साउथ इंडियन है, तो साउथ इंडियन व्यक्ति है, तो चावल को देखेगा तो वो दिवाली हो जाएगी, खुश हो जाएगा एकदम। हाँ, और जो नॉर्थ इंडियन है, उसको केवल चावल मिला तो उसके लिए फास्टिंग की तरह ही है वो, जब तक उसको चपाती नहीं मिला। तो इच्छा द्वेष कैसे हो रहा है ये? हाँ, ये कैसा है कि जैसा उसको शरीर मिला है, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है ये। तो इसका एनालिसिस, हाँ, प्रभुपाद जी ने बोला इसको डिटेल में पढ़ना है तो कोई पढ़ सकता है। सांख्या फिलॉसफी, सांख्या फिलॉसफी का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि जीवात्मा ये समझे कैसे हम लोगों ने जो कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग हमको क्षेत्र मिला है।
हाँ, प्रभुपाद जी 8वें चैप्टर में बोलते हैं भगवत गीता में कि मनुष्य जन्म में ऐसा कर्म करना चाहिए कि अभी स्पिरिचुअल बॉडी मिले, ये इस जन्म में वापस से वही चीजों के लिए प्रयास करते रहेंगे जो सारे योनियों में किया है, तो वापस से किसी क्षेत्र में हमको डाल दिया जाएगा। और वास्तव में जब भी हम लोग जो कर्म कर रहे हैं उससे ऑलरेडी एक क्षेत्र हमारे लिए तैयार किया जा रहा है। तो जो शरीर है, शरीर की तुलना की गई है जेल से भी और फोर्ट से भी। द बॉडी कैन बी प्रिजन और फोर्ट। हाँ, जेल या किला। तो अगर आपने कहीं किला देखा होगा, झांसी में झांसी लक्ष्मीबाई का किला है, ग्वालियर में भी एक किला है, तो किला क्या रहता है, वो भी चारों तरफ से क्लोज्ड रहता है, बंद रहता है एकदम। ऐसे ही जो जेल रहता है वो भी चारों तरफ से बंद रहता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जो जेल है वो पनिशमेंट के लिए, जहां से किसी को भागना भागना नहीं चाहिए कैदियों को, उसके लिए। वो किला जो है वो प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे ये जो शरीर है, जो क्षेत्र हमको ये मिला है, तो इसका ये हमको जैसा हम उपयोग करेंगे वैसा काम करेगा। तो अगर तो इसका उपयोग हम केवल संसार के भोगों को भोगने के लिए करेंगे तो वापस से किसी जेल में हमको डाला जाएगा। लेकिन अगर इसका हम उपयोग करेंगे किले की तरह, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसीलिए शरीर का हमको उपयोग करना चाहिए कि कैसे, ये भी हमको शरीर मिल गया कॉम्बिनेशन से, जो भी क्षेत्र मिला है। और इसलिए हम देखते हैं हर व्यक्ति का यूनिक क्षेत्र है, यूनिक शरीर है, उसको यूनिक प्रॉब्लम है। हाँ, वो बाहर से देख के नहीं समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति देखने में हट्टा कट्टा लगता है, हाँ, उसका दिमाग काम ही नहीं करता है। तो वो समझेगा नहीं, आपको यूनिक कॉम्बिनेशन उसको दिया गया है। कोई व्यक्ति है वो देखने में हेल्दी लगता है लेकिन बहुत बीमार रहता है। ये तो पॉइंट क्या है कि जो भी अभी क्षेत्र मिला है ये पूर्व कर्मों से मिला है। अब ऐसा कर्म करना है कि दोबारा भौतिक क्षेत्र ना मिले हमको। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हाँ, दोबारा हमको मनुष्य भौतिक शरीर ना मिले कोई भी। तो इसके लिए, इसीलिए भक्ति के बारे में बोला गया है। भगवत गीता में कॉन्सेप्ट क्यों आए हैं, ताकि ये समझे व्यक्ति कि अब मुझे स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से करना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसी क्षेत्र को सजाने में अगर ज्यादा टाइम देंगे तो ये क्षेत्र को हेल्दी रखना इम्पोर्टेंट है। लेकिन कितने भी प्रयासों के बाद हमेशा हेल्दी नहीं रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति को सोचना कि भोग की योजनाओं को नियोजित करे। हाँ, शरीर के भोग की, शरीर का उपयोग सेवा के लिए करे, भगवान की सेवा के लिए। और अगर अभी इसका स्पिरिचुअल चीजों के लिए ही उपयोग करेंगे तो अगला जो क्षेत्र मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग मिलता है कि करंट क्षेत्र में, करंट शरीर में व्यक्ति क्या प्लानिंग कर रहा है। तो हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये दोनों जाते हैं। तो अगर अभी हम मन में प्लानिंग कर रहे हैं भगवान का कैसे सेवा करेंगे, भगवान का नाम जप कैसे कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कैसे कर सकते हैं, और जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां हो रही है उसमें हम सोच रहे हैं भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, किसमें भगवान प्रसन्न होंगे, मैं वो कैसे करूं। तो अगर निरंतर इस प्रकार से अपने जीवन को आयोजित कर रहे हैं तो प्रकृति देखेगी कि भौतिक क्षेत्र इसके लिए ठीक नहीं है, भौतिक क्षेत्र में फिट नहीं हो रहा है, इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड भेजना पड़ेगा। हम्म? तो भगवान के बारे में ही सोच रहा है, भगवान की सेवा करना वही सोच रहा है, और वही सोच रहा है कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। ये अब कोई सोच रहा है कि मैं ही कैसे प्रसन्न होऊंगा, मेरी चीजें कैसे हो जाए, मेरा सिस्टम कैसे आगे चल जाए, मेरी भौतिक समृद्धि कैसे हो जाए, हाँ, मेरा घर सबसे अच्छे से कैसे रहे। करेक्ट। तो वो कितना भी पुण्यवान होगा तो भगवान सोचेंगे अच्छा ये तो यहीं पे प्लानिंग कर रहा है, प्रकृति देखेगी। इसको भौतिक ही क्षेत्र चाहिए। हाँ, तो फिर दूसरा शरीर मिलेगा। अब कोई अगर उसमें थोड़ा अलग अलग डिग्री है, अगर कोई पाप करेगा तो पाप करेगा तो फिर मनुष्य शरीर छीन लिया जाएगा। हाँ, तो वो देखेगी अरे ये तो सोता ही रहता है, 8 घंटे सोता है, 10 घंटे सोता है, तो ये शरीर ठीक नहीं है, उसको पोलर बियर का शरीर मिलेगा। तो कोई देखे वो पीता रहता है, शराबी पीते रहता है, समझ जाएंगे हाँ इसके लिए भी ये शरीर। तो क्या है, थोड़े हद तक एडजस्टमेंट होता है।
लेकिन क्या है, बहुत तो प्रकृति दूसरा शरीर देती है। और किसी को एंजॉयमेंट का बहुत प्लान है, बहुत अच्छा मुझे खाने मिले, एकदम एकदम टेस्टी, हर दिन रसमलाई हो, ये हर दिन फीस्ट मिले ये, और नाम जप भी कर रहा है, भगवान का नाम भी जप कर रहा है। शरीर को भी कोई भी कष्ट ना हो, मुझे मेरे शरीर को कोई कष्ट ना हो बिल्कुल भी, ऐसा आनंद मिले। कुछ लोग होते हैं एकदम फाइन, हर चीज उनको कंफर्टेबल होना चाहिए सब कुछ, और नाम जब भी कर रहा है, तो प्रकृति को लगी ठीक है, इसको मतलब पुण्य तो कर रहा है, तो स्वर्ग आदि मिलेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मानस देहो गयो जो के चुमो, हर पीलु तो वापदे नंद किशोर। तो सोच के रखिए कि जो आप सोच रहे हैं अभी, जो आपके मन में विचार चल रहा है, जो योजनाएं चल रही, हाँ, जिसके अनुरूप हमारा जीवन है, वही मिलने वाला है। जो अभी मिल रहा है ना हमको, अगर वर्तमान जीवन से हम संतुष्ट नहीं है, तो किसी भी दूसरे व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते। जो हमने प्लानिंग किया था, जो हमने कर्म किया था, वैसे मिल गया। तो वर्तमान जीवन के लिए अभी भविष्य में कैसा चाहिए आप, हम्म? कैसा जीवन भविष्य में चाहिए, हाँ, वो सोचिए, वैसा तैयारी अभी कर सकते। ऐसा है। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।